हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। 2 दिन जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी आईटी एम्प्लॉय या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर में। ओके। पहला, जब आपकी जॉब लगती है और आपको ऑफ़र लेटर मिलता है। दूसरा, जब आप रिज़ाइन करते हैं। ठीक है। तो जो ये दूसरा दिन है वो मेरा आज का दिन है, वो क्योंकि आज मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ। और ये जैसा कि मैं अब आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो रिज़ाइन है करने की मेल रेडी है एकदम। और ईमेल आईडी मैं बाद में एडिट कर दूंगा, मतलब हाइड कर दूंगा। और उसके बाद मेरे को बस यहाँ पे अब सेंड बटन दबाना है। अब इसके बाद नोटिस पीरियड शुरू हो जाएगा। अब मैं सेंड बटन दबाऊं उससे पहले मैं कुछ अपनी 5 मिस्टेक्स बताना चाहूँगा जो कि मैंने पहले जब मैंने रिज़ाइन किया था। मैंने 5-6 कंपनियां चेंज करी हैं, तब मैंने पहले भी रिज़ाइन किया था। तो जो मैंने गलतियां करी थी, 5 मिस्टेक्स, मैं चाहता हूं कि वो कोई ना करे। और इसलिए मैं अब आपसे वो शेयर करूंगा। हे, माय नेम इज़ हैप्पी। और मैं लोगों की मदद करता हूँ इंटरव्यूज़ क्रैक करने में और उन्हें वो स्टॉप करने में। करियर मिस्टेक्स जो कि मैंने करी है, मैं उन्हें रोकता हूँ कि वो मिस्टेक्स ना करें। ये समझने से पहले कि रेजिग्नेशन के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, पहले तो रेजिग्नेशन का ट्रू मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, ये इसका पहला मतलब होता है, मतलब जो कि मेरे को समझ में आता है और यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपकी करंट जॉब, मैनेजर और सैलरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो आप ऑलरेडी अनकंफर्टेबल जोन में हैं, तब तो आपको, मतलब आपको कोई और रास्ता है ही नहीं। ठीक है, आपको निकलना ही है वहाँ से। बट अगर आपकी जॉब, सैलरी, कंपनी ओके ओके हैं, ठीक है, बट क्योंकि अब आप एक ग्रोथ माइंडेड पर्सन हैं और आपको लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेस अचीव करनी है, तो यहाँ पे रेजिग्नेशन का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं, चलिए बात करते हैं कि क्या एम्प्लॉयज़ मिस्टेक्स करते हैं रेजिग्नेशन से पहले और बाद में। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैं देखता हूँ, वो ये करते हैं कि वो रिज़ाइन विदाउट एन ऑफर लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप मेरा ही केस ले लीजिए। राइट नाउ मैं जो रिज़ाइन कर रहा हूँ वो विदाउट एन ऑफ़र लेटर कर रहा हूँ। ठीक है। बट ध्यान रखना, ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ विदाउट ऑफ़र लेटर, क्योंकि जो मेरा एक्शन है राइट नाउ वो बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड है। ओके। इसको मैंने बैकअप किया है, मैंने काफ़ी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर चुका हूँ। इवन मैंने इंटरव्यूज़ दिया भी है पहले, और मैं उसमें, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है वो इंटरव्यूज़ दे के, मैंने क्रैक कर दिया था। तो इसलिए मुझे रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। अब मेरे रेजिग्नेशन देने के 3 रीज़न हैं। एक कि मेरा प्रोजेक्ट फिनिश हो चुका है और मैं बेंच पे हूँ राइट नाउ। दूसरा ये कि जो मेरा अप्रेज़ल बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं, ऑनेस्टली। ठीक है। तीसरा रीज़न जो है वो ये है कि मेरे को ऑफ़िस में बार बार बोल रहे हैं, ऑफ़िस, वर्क फ्रॉम ऑफ़िस, वो बुला रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 रीज़न हैं मेरे रेजिग्नेशन देने के। ठीक है। और इसके पीछे कोई भी ऐसा होता है ना, इमीडिएट इमोशन आ जाता है आपको कि भैया इमोशन आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ भी हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पिछले 2-3 महीने से ये मेरे दिमाग में है और मैंने अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन पहले ही शुरू कर दी थी। ठीक है। और इसलिए मैं अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और जैसा मैंने बताया कि मैं पहले ही एक इंटरव्यू क्रैक कर चुका हूँ, 1-2 इंटरव्यू कुछ टाइम पहले। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो फर्स्ट मिस्टेक है ना, अपने फ्लो ऑफ इमोशन जो होते हैं उसके बेस पे रेजिग्नेशन कभी मत देना। प्लान, प्रिपेयर एंड देन नेल। ठीक है। तो ये थी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि क्या होता है कि आफ्टर रेजिग्नेशन, जब दे देते हैं रेजिग्नेशन, तो उसके बाद नॉट सर्विंग द होल नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हैं हम लोग। आफ्टर रिज़ाइनिंग एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, रश हो जाता है। रश मतलब, कहने का मतलब यह है कि आपको आपका एचआर कॉल करेगा, मैनेजर कॉल करेगा, सामने वाली कंपनी, नई कंपनी का एचआर कॉल करेगा, और वो आपको टेम्प्ट करेंगे, ल्योर करेंगे कि आप किसी भी तरीके से मतलब नोटिस पीरियड सर्व ना करें। मतलब अगर आप बेंच पे हैं और आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप जल्दी लीव करें। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि मत करने देना उनको ये पूरा का पूरा नोटिस पीरियड सर्व करना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है नोटिस पीरियड। अब कैसे इंपॉर्टेंट होता है, अब कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम अपने जो 2 महीने की सैलरी है वो हमें कम मिलेगी, इससे इस कंपनी में वहाँ तो ज़्यादा मिलेगी। तो
वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, ठीक है। नोटिस पीरियड जो होता है वो बार बार नहीं आता है करियर में, और जब वो आता है ना तो उसका बहुत से जा से लाइक मेरी ही 15 साल के करियर में केवल 4-5 टाइम मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया है, राइट। तो आता है तो सबसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ, उसमें और ज़्यादा इंटरव्यूज़ दो, और ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ को ट्राई करो। किसको क्या पता, मतलब आपके लिए कोई और, मतलब गॉड ने आपके लिए और कोई अच्छी कंपनी प्लान कर रखी हो और बेहतर, राइट। क्योंकि अगर आपने एक बार ज्वाइन कर ली कंपनी तो फिर पीछे नहीं जा सकते। फिर आपको 2-3 साल बाद ही दोबारा होश आएगा, जो भी मतलब फिर से रेजिग्नेशन का, ठीक है। तो इसमें फ़न भी करना चाहिए, बहुत काम नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कंपनी का काम करो, कंपनी का काम नहीं करना है। फ़न करो, इंटरव्यूज़ दो, और उसके बाद जो अपनी सैलरीज़ हैं ऑफ़र्स लेने के बाद वो भी नेगोशिएट करो। तो ये तीसरी मिस्टेक है, वो है नॉट नेगोशिएटिंग द सैलरी विद कंपनीज़। तो चलिए समझते हैं कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, अब आपके पास मल्टीपल ऑफ़र्स हैं। फिर आपको क्या करना है, उनमें से जो एक ऑफ़र जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है उसको एज़ ए बेस लेना है, और बाकी सारी कंपनीज़ के साथ नेगोशिएट करना है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो मैंने गलती करी थी। करीब 10 साल पहले मैंने एसेंचर और सीएससी दो जगह से मुझे ऑफ़र लेटर था। सीएससी का नाम अब शायद DXC टेक्नोलॉजी समथिंग है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि भाई ये तो एनफ हो गया, फिर मैंने दो के बाद कोई इंटरव्यू भी ज़्यादा दिए नहीं, ठीक है, पहली मिस्टेक। उसके बाद फिर क्योंकि मेरे को लगा कि एक ही कंपनी में काम करना है, राइट, तो क्या है इंटरव्यू देना। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो CSC HR का जो फ़ोन भी मैंने पिक करना बंद कर दिया, ठीक है। जब मेरा ज्वाइनिंग का टाइम आने लग गया था तब मैंने 2 महीने के बाद मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे फ़ोन नहीं पिक किया उनका। और फिर मुझे CSC के मेरे किसी एम्प्लॉय ने जो कि मेरा फ्रेंड था उसने बताया कि वो एक UK ऑन साइट अपॉर्चुनिटी का प्रोजेक्ट था। और मैं फिर उसके बाद मैंने एसेंचर ज्वाइन करी, और एसेंचर में मैंने करीब H1B वीज़ा जो होता है US क्लाइंट के साथ मैंने 3-4 साल तक अप्लाई किया। कभी उसमें ड्रॉ में नाम नहीं आया मेरा, ठीक है। तो entertain all interviews and all calls in your notice period, negotiate the salary with companies, क्योंकि ये ही एक आपके पास एक चांस होता है। मे बी आपको नेगोशिएशन करते हुए 15 से 20% और हाइक मिल जाए, और मोर इज़ बेटर। एक ही चांस मिलेगा, उसके बाद ज्वाइन कर ली तो फिर अप्रेज़ल के भरोसे मत बैठ जाना कि अब मैनेजर के पीछे पीछे घूमते रहोगे। फिर ज्वाइन कर ली, हाँ 3 साल तक अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा माइंडसेट लेके जाना, ठीक है। तो ये एक गलती है जो आप लोग मत करना। फिर जो गलती है वो हम लोग करते हैं आफ्टर रेजिग्नेशन, वो है हम इंक्वायरी नहीं करते, ठीक है। हम बस ब्रांड नेम, लोकेशन और सैलरी, ये 3 चीज़ें देखते हैं। हम ये इंक्वायरी नहीं करते कि भाई प्रोजेक्ट कैसा है, डेवलपमेंट है, सपोर्ट है क्या, मतलब कि क्या काम करेंगे हम लोग वहाँ पे। उसके बाद लोकेशन प्रेफरेंस में भी हम बहुत ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल पे कुछ कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक ख़राब बात है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो भी हम नहीं। फिर वर्किंग टाइमिंग्स, कहीं नाइट शिफ्ट में तो नहीं बैठा देंगे, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसी चीज़ है लाइक ज्वाइनिंग बोनस, वो ज़रूर इंक्वायर कर लेना। क्योंकि मैंने अभी जो मेरी करंट कंपनी है वो ज्वाइन करी थी, और उसमें क्या हुआ कि मेरे को लगा कि ज्वाइनिंग बोनस सभी को मिलता होगा, इसलिए मुझे भी मिल गया। तो बट फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट में जो मेरे कलीग था उसने भी मेरे आगे पीछे ही ज्वाइन किया था, तो उसने बोला कि मेरे को तो मिला ही नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या, फिर अब क्या क्राइटेरिया है उनका कंपनी का ज्वाइनिंग बोनस देने के पीछे, ये तो मुझे अच्छे से नहीं पता। शायद से मतलब नोट कुछ अर्ली ज्वाइनिंग होता है ऐसा कुछ, बट नॉट श्योर, ठीक है। बट पूछ ज़रूर लेना, ठीक है। पूछोगे, इंसिस्ट करोगे तो मिल भी जाएगा, ठीक है। और फ्री मनी तो सबको ही चाहिए, राइट, एक मतलब शर्माना नहीं है यहाँ पे। तो ये एक है। तो डिसीजन भी अवेयर, मतलब ये जो इंक्वायरी है इसको, जो भी डिसीजन आप लोगे वो एकदम सोच समझ के लेना। और उसके बाद एक लास्ट मिस्टेक है, वो ये है कि नॉट एब्सकॉन्डिंग इफ़ ट्रैप्ड। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि एब्सकॉन्डिंग जो है वो एक ख़राब चीज़ है, एक अनएथिकल है। बट मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने एक कंपनी ज्वाइन करी, ठीक है। अब आपकी ज्वाइन करते ही आपकी वहाँ पे नाइट शिफ्ट लग गई, 6 PM to 3 AM, ठीक है। अब क्या करोगे आप? चलो नाइट शिफ्ट नहीं लगी, आपको बोल रहे हैं कि दूसरी लोकेशन में प्रोजेक्ट है वहाँ जाओ,
कुछ भी करके क्या करोगे मतलब। तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाती हैं। कंपनी जो है, कंपनी तो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, ठीक है। उसका वो कोई ह्यूमन थोड़ी है, वो तो प्रॉफिट बिजनेस है वो एक। तो जब आप वहाँ पे होते हो तो आपको अपना खुद का फ़ायदा खुद ही सोचना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे आपसे काम करवाए जा सकते हैं जो कि आप नहीं सोच रहे थे पहले। तो फिर क्या करना है, फिर आपको इंटरव्यूज़ फिर कंटिन्यू करने हैं और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करना है। डोंट थिंक अबाउट नोटिस पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, 2 महीने का नोटिस पीरियड, सब सब एब्सकॉन्ड करो, लीव, जस्ट लीव, ठीक है। वहाँ पे एक बार फंस गए एक प्रोजेक्ट में, स्टार्टिंग में ही पता लगा लो कि गड़बड़ है कि नहीं है, और गड़बड़ है तो फिर निकल जाओ। और ये भी प्योर मेरे ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैंने गलतियाँ सारी करी हैं, ठीक है। एब्सकॉन्ड मैं गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक बार एब्सकॉन्ड करी थी कंपनी, वो गलती नहीं थी, वो ठीक था, मैं एक बेटर कंपनी में आ गया और बच गया मैं वहाँ से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप इसी तरीके से डिसीजन लेने से पहले, कंपनी रिज़ाइन करने से पहले, रिज़ाइन करने के बाद थोड़ा सा डिसीजन लें, थोड़ा सा डिस्कस करें जो कि आपके, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड उसको लाइटली मत लेना कि रेजिग्नेशन को, ठीक है, उसके पहले के और आफ्टर इम्पैक्ट्स को लाइटली मत लेना। तो चलिए अब वापस से मेरे स्क्रीन पे आते हैं, और ये रहा मेरा स्क्रीन। अब यहाँ पे ये सेंड बटन है, इसको प्रेस करते हैं। चलिए ये कर दिया सेंड बटन प्रेस। ए गॉड मुझे बचा लेना डर तो सबको लगता है, अब पता नहीं क्या होगा, देखना पड़ेगा। जॉब ऑफर है नहीं कोई, तो ट्राई करते हैं हम। चलिए देखते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना पर। थैंक यू।